हाय एवरीवन। आज की वीडियो सीए इंटर वालों के लिए है जिनके एग्ज़ाम सितंबर 24 में है। ये फाइनल वाले स्टूडेंट जिनके एग्ज़ाम नवंबर में हैं और सीएस स्टूडेंट, सीएमए स्टूडेंट जिनके एग्ज़ाम दिसंबर में है। ठीक है, तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रेटजी। ठीक है, आपको पता ही है ऑलरेडी 3 महीने हैं, आपको सब्जेक्ट वाइज कैसे डिवाइड करना है ये भी आपको पता है, और 2 महीने हों तब भी आपको पता है, आपको सब पता है ऑलरेडी। आपके पास प्लान्स भी है, आपने खुद भी अपने प्लान्स बनाए हुए हैं और आपको आपके टीचर्स ने भी बहुत सारे प्लान्स दे दिए हैं। पर देखो, जब हमारे पास ज़्यादा टाइम होता है ना तो हम उतना ही टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, जबकि हमें ऑलरेडी पता होता है कि हम अगर 3 महीने हैं और हम दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो तब भी हम पास हो सकते हैं, और हम एक ग्रुप दे रहे हैं तब तो डेफिनेटली पास हो सकते हैं। तो हमें सब कुछ पता होता है, हम ऑलरेडी इतना हमारे पास नॉलेज है, हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों कि हम लेट ही होते चले जाते हैं, फिर भी हम नहीं कर पाते, फिर भी हम लास्ट 15 डेज़ की स्ट्रेटजीज़ ढूंढते हैं, फिर 1 मंथ की स्ट्रेटजीज़ ढूंढते हैं, एक ग्रुप दें या बोथ ग्रुप दें, इस पे ही स्विच करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम कभी भी जल्दी शुरू नहीं करते, हम हमेशा एंड मोमेंट की वेट करते हैं कि ठीक है लास्ट टाइम पर ना हम 16 आवर्स पढ़ लेंगे, हम 18 आवर्स पढ़ लेंगे, हम पूरा पूरा दिन लगा देंगे। कुछ वीडियोस देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हाँ हमने 20 डेज़ में किया, 25 डेज़ में किया। ठीक है, सब अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन उन्होंने किया। ठीक है, उन्होंने किया इसलिए वो लोग कर पाए क्योंकि वो फुल कॉन्फिडेंस में थे और उन्हें पता था या तो आर या तो पार। लेकिन आप उस कंडीशन में नहीं जा सकते, मतलब आपकी मेंटालिटी वैसी नहीं होती है। जब एक बात बताओ, आपके पास ऑलरेडी सफिशिएंट टाइम बचा हुआ है, ऑलरेडी आपके पास टाइम है, तो आप क्यों उस चीज़ को डिले करते करते एट द एंड लेकर जाना। ठीक है, इस चीज़ को मत करो। जितना जल्दी हो सके अपने अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन शुरू कर, और इनफैक्ट अभी से आपको लग जाना चाहिए। अभी भी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको प्लीज़ ये एक रिमाइंडर है, आप अभी से ही लग जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। देखो, मेरा मतलब आप कैलकुलेटर लेकर बैठना, आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना। आप लास्ट के 1 मंथ 14 आवर्स पढ़ रहे हो, 16 आवर्स पढ़ रहे हो, तब भी आपका वो आउटपुट नहीं आ पाएगा जो कि आप पहले 3 महीने सिर्फ 8 से 10 घंटे पढ़कर निकाल पाओगे। क्योंकि आप जो 8 से 10 घंटे पढ़ाई करोगे ना, वो आप बहुत रिलैक्स वे में करोगे। ट्रस्ट मी, दिस इज़ पॉसिबल, और यही होगा। ट्रस्ट मी, यही होगा। देखना, आप अल्टीमेटली आप एंड अप करोगे कि 1 महीना रह गया, हम बहुत ज़्यादा घंटे पढ़ ले, लेकिन वो आउटपुट नहीं आ पाता है। मतलब ये मैं खुद बता रही हूँ, अपने ही एक्सपीरियंस से मैं आपको एक बात खुद बता रही हूँ। क्योंकि एक अटैम्प्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैं पहले अपने एग्ज़ाम दे रही थी, जब मैंने पहले अपने एग्ज़ाम दिए हैं, तो वहाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था कि थोड़ा किसी वजह से मेरा टाइम आगे छूट गया था, लाइक कुछ प्रोक्रास्टिनेशन और कुछ माइंडसेट की वजह से कि नहीं मैं भी लास्ट में कर लूँगी, मैं 14 आवर्स पढ़ लूँगी, मैं 18 आवर्स पढ़ लूँगी, मैं पूरा पूरा दिन लगा दूँगी, मैं 3 घंटे सोऊंगी। सब कुछ होता है, पॉसिबल है ना, मतलब कि सब कुछ बच्चे प्लान बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन वो प्लान बेकार है मेरी नज़र में। अगर आपके पास किसी रीज़न की वजह से आपके पास नहीं है, जैसे किसी को छुट्टी ही नहीं मिली है या फिर घर में कुछ इशू हो गया है, तो आपके पास टाइम नहीं बचा है, तब वो सिनेरियो काम करता है। और उस सिनेरियो में ना आप हमेशा अपना बेस्ट दे ही पाते हो, क्योंकि आपको पता होता है आपकी गलती नहीं थी। जहाँ आप ना मतलब आप अभी से टालना शुरू कर दोगे, ठीक है, और लास्ट के 1 महीने में भी आप उतना आउटपुट दे ही नहीं पाओगे। आपने जो प्लान बनाया नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आपको पता होगा कहीं ना कहीं कि ये हमारी ही मिस्टेक है, हमारी तरफ से ही गलती हुई है। आपका रिग्रेट ही आपको करने नहीं देगा कि मैं इस समय 14 आवर्स पढ़ रहा हूँ, पहले ही 10 घंटे पढ़ लेता। ठीक है ना, तो मान जाओ, इस बात को मानना, मेरे एक्सपीरियंस से ही मान लो, मेरे कहने से ही मान लो। यही रीज़न होता है कि कोई पर्सन 20 डेज़ में, 30 डेज़ में पढ़कर भी निकाल लेते हैं बहुत ग्रुप्स, लेकिन और कुछ बच्चे 1-1.5 महीने में भी नहीं निकाल पाते, क्योंकि उनके पास ना ऑलरेडी रिग्रेट्स होते हैं कि नहीं यार हम तो पहले भी पढ़ सकते थे, हमारे पास तो सफिशिएंट टाइम था। और जो लोग निकाल पाते हैं ना, वो उनको पता होता है कि हमारी गलती नहीं थी, हमारा टाइम नहीं निकला, हमारी वजह से नहीं निकला, कुछ और रीज़न रह गया है, कुछ और वजह रह गई।
ठीक है। तो प्लीज़ समझो, अगर आप उसमें से बिलोंग करते हो कि आप किसी चीज़ में फंसे हुए हो, नहीं निकल सकते, आपके पास टाइम नहीं निकल रहा, तो आप फिर भी एक बार को लास्ट टाइम पे जितना टाइम बचा हुआ हो उतने टाइम में आप पढ़ लो। लेकिन मेरा मानना यही है, स्टार्ट अर्ली, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत सारे दिन तो ऐसे ही आ जाते हैं जिसमें आपसे खुद पढ़ाई नहीं होगी या फिर कुछ आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी। तो ट्रस्ट मी ये फंडा बहुत ज़्यादा वर्क करता है कि आप अभी 8 से 10 घंटा पढ़ रहे हो, और बजाय इसके कि आप लास्ट में जाके 14-16 आवर्स पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपने प्रिपरेशन शुरू करो। और हाँ, आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ, कमेंट्स के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो, और मेरी इंस्टा आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर पिन कमेंट में मैं दे दूँगी आपको अपनी इंस्टा आईडी, आप वहाँ से मेरे को कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपकी हेल्प के लिए ही बैठी हूँ। मैंने ये यूट्यूब चैनल ही इसलिए शुरू किया है ताकि मैं आपसे 1 to 1 बात कर सकूँ, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को कहाँ से कहाँ कन्वर्ट करके लेकर आई हूँ ना, मैं ही जानती हूँ। आगे आने वाली वीडियोस में आप मेरी जर्नी भी आपको धीरे धीरे पता चलती जाएंगी, नॉट इन सिंगल वीडियो, बट छोटे छोटे ग्लिम्स के थ्रू आपको मेरी जर्नी और मेरी लाइफ के बारे में भी पता चलता जाएगा। तो मैंने ये चैनल क्यों बनाया है कि आप वही सेम मिस्टेक्स कमिट ना करो। जैसे मैं अपने छोटे भाई बहन को समझाती हूँ, सेम उसी तरीके से मैं आपको भी बता रही हूँ, डोंट कमिट दोज मिस्टेक्स जिन्होंने मेरी लाइफ तो ख़राब की थी, और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे। ठीक है, और मैं तो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से संभाल लिया, और कैसे संभाला वही उसी वजह से मैंने ये चैनल क्रिएट किया है। ठीक है, अब आप सभी पूछोगे कि कैसे किया आपने, मतलब कैसे आपने कन्वर्ट किया नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में। तो उसी चीज़ के लिए आप मुझसे जुड़ कर रहो और मुझसे 1 to 1 बात भी कर लो। आपको कुछ भी नीड है, हेल्प, कोई भी हेल्प चाहिए, आप मुझे जस्ट मैसेज कर दो, और मैं आपकी प्रॉब्लम को समझकर सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगी जो मुझसे हो सकता है। तो और thank you so much for watching this video, and do subscribe my channel and share with your friends. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then bye bye.